Hello guys, welcome to our channel FlyHigh. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम। बेसिकली रिटर्न एग्जाम में और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, साइकोमेट्री, इंटरव्यू में कैसे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस में इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ, वो जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप सोच रहे हैं किसी कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में, तो हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न एग्जाम से जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो जो लास्ट तक देखेगा सारी चीज़ें जानने के लिए। तो हमारा जो पहला जो फेस होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम का, वो होता है कंपास टेस्ट भी हो सकता है आपका, पायलट, या फिर इसके अलावा जो कटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये कुछ टेस्ट है। तो हम जो जिस चीज़ पे करेंगे वो है कंपास पहले, ठीक है। तो कंपास टेस्ट आपका है, जिसमें बेसिकली आपको जाना होगा, उसके एग्जाम के लिए फीस होता है जो कि आपको पे करना होता है। वो कैडेट प्रोग्राम जो है जो दे रहे उसके हिसाब से फीस का होगा, ठीक है। उसके लिए आपको पहले कैजुअल कपड़े पहन के जाने होंगे। कैजुअल कपड़े पहन के जाओगे आप, जो है आपके कोट पैंट पहन के जा सकते हो, या फिर फॉर्मल कपड़े जिसमें टाई अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन सही दिखना चाहिए, क्लीन शेप होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल्स देखा जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर है, मतलब इसके हिसाब से देखा जाता है कम टाइम में कितनी जल्दी से आप आंसर दे पाते हो, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम होगा, यू विल बी आस्क्ड टू वेयर अ स्मार्ट कैजुअल फॉर द कंपास टेस्ट एंड यू विल रीच there you will submit your documents and then you will be briefed about the कंपास। तो बेसिकली उसमें पहले ब्रीफ किया जाएगा, आपको सारा चीज़ आएगा, जो कि 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जिसमें आपके पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी क्वेश्चन होंगे, मेंटल मैथ्स होगा आपका, बेसिक फिजिक्स होगा, स्पेशल ओरिएंटेशन होगा, मल्टीटास्किंग होगा, सिलेरम टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद सीसीटी होगा, सीसीटी भी मेन होता है जिसमें ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद आपको अगले राउंड के बारे में बताया जाएगा कब है, क्योंकि ये राउंड क्लियर करना आपके लिए जरूरी है अगर आप अगले राउंड में जाना चाहते हो। तो हमारा जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे करना है, कैसे जाना है। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करना होता है आपको उसमें, ठीक है। तो पहला आपका हो गया स्लेलम टेस्ट, ठीक है, सीसीटी। तो पहले जो है कंट्रोल एंड सीसीटी जो है, मतलब टेस्ट जो है कैंडिडेट को हैंड, फुट और आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इससे बेसिकली आपको देखा जाता है आपका इसके। और स्लेलम जो है, ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट आपकी ट्रैकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ग्रेड्स दिए जाएंगे आपके, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आप कैसे हो, और प्रोसेसिंग में और रिएक्टिंग क्विकली कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और ये मतलब ये जो आपको इन सब चीज़ों में आपको बेसिकली टास्क में, ठीक है, उस सिनेरियो में डाला जाता है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में सिमुलेटर ट्रेनिंग हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब जॉयस्टिक होगा आपका, पैडल, रडर पैडल्स होंगे जिसके बेसिस पे आपको करना होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपने 10th और 12th में जो पढ़े हैं उसके हिसाब से, लेकिन आपको कम टाइम में परफॉर्म करना है। ये नहीं कि आप आराम से ले रहो, और प्लस में गलती नहीं करनी। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, उस समय में पता ही नहीं होता, उनको जल्दी जल्दी में करते रहते हैं और वो गलत हो जाता है। फिर पता चलता है मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये आपको सही से करना होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी देखा जाता है आपका, ठीक है। नोमेरिकल जो आपका लैक ऑफ नोमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, इस पे बेसिकली ये जो है आपका मतलब पायलट के लिए चाहिए। मतलब देखो, ये बेसिकली ना आपका नोमेरिकल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और कम टाइम में आपको करना होगा। तो ये पहला जो आपका मैथमेटिक्स है इसमें होता है, और इसको अच्छे से परफॉर्म करना होता है। एविएशन से रिलेटेड जो है मैथमेटिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तभी आप का रिजल्ट जो है इंटरव्यू तक अच्छा दिखेगा वो। इसका जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी टेस्ट होता है इसमें बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया आपका, ठीक है। उसके मतलब एक्यूरेसी मतलब देखा जाता है आपका कितने टाइम तक आप याद कर सकते हो। इसमें बहुत सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको याद करना होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक्सपीरियंस बेसिकली देखा जाता है। अगर आपको कोई वैल्यूज है आपको दी जाती है, तो अगर वो गायब हो जाएगी तो आप याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर है बेसिकली ये मेमोरी टेस्ट। और मेमोरी जो बेसिकली आपका जो है फीलिंग, जो इसमें देखा जाता है इज अफेक्टेड बाय फीलिंग फिट एंड रिलैक्स। बेसिकली देखो, आपको ना आराम इसमें सही से याद करना है, सही से करना है, और माइंड में याद करना है कि कौन सी वैल्यूज थी, कैसे आपको उसको डालना है। तो ये थोड़ा सा सीन है इसमें, और इसको सही से याद रखना होगा। बेसिकली आपको वैल्यूज दी होंगी जिसमें ऑल्टीट्यूड होगा, आपका स्पीड होगा, हेडिंग होगा। ये चीज़ें हैं जो आएगी, नंबर्स में होगी, जो याद करोगे, फिर उसके बाद उसको आप पुट करोगे और फिर एंटर दबा के फिर कंफर्म होगा कि सही है कि नहीं सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा ये पहला स्टेप है जो सॉफ्टवेयर में आपका आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ओरिएंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको हेडिंग देखना होता है, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टेशन किस तरफ है। तो इसमें बेसिकली क्या सीन है आपका, पायलट्स हु लैक गुड ओरिएंटेशन आर स्लोअर इन डिटरमाइनिंग देयर
पोजीशन, ठीक है। एंड देयरफॉर जो उनका जो है ये डिसीजन जो रहता है वो जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो बेसिकली आपको उसमें एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है और स्टेशन किस तरफ है, टेक ऑफ कर रहा है कि लैंड मतलब क्रूज कर रहा है या डिसेंड कर रहा है, तो वो चीज़ें बतानी होती है उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टास्क मैनेजर होगा। बेसिकली ये जो है इसमें भी बेसिकली क्या होता है, आपको ऑल्टीट्यूड होता है, स्पीड होता है, हेडिंग होता है, प्लस माइनस जो कीबोर्ड है उसके हिसाब से आपको करना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो करना होगा। प्लस में एक बटन भी दबाना पड़ता है जहाँ पे चारों तरफ येलो कलर का एक बटन होता है जो कि जहाँ पे भी आपको लाइट दिखे आपको दबाना होगा। तो वो टास्क मैनेजर उसका पार्ट है। इसमें भी आपका मल्टीटास्किंग देखा जाता है कि मल्टीटास्किंग एक टाइम में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, या फिर एक ही चीज़ों में उलझे रहोगे आप। तो कम टाइम में एक्यूरेसी देखा जाता है। इसकी बेसिस पे ही अगले राउंड में आपको भेजा जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग है और एक्यूरेसी अच्छी है, कम टाइम में ये जवाब दे सकता है किसी भी क्वेश्चंस का। तो हमारा जो कंपास का जो पार्ट होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो मैं आपको समझा देता हूँ। आई हैंड फुट कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद स्लेलम टेस्ट हो गया जो बेसिकली आता है, एयरलाइन प्रिपरेशन में भी आ सकता है, कैडेट्स में भी आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से तैयारी करके जाओ। ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं आता तो नहीं करके जाओगे, तैयारी करके जाओ। आ गया तो आप सही से क्लियर कर पाओगे। उसके मेमोरी इसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, आपका हेल्प होगा, ठीक है। मेंटल अर्थमेटिक हो गया, मैथमेटिक्स के टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, अच्छे आंसर लाने हैं, ठीक है। आपका ओरिएंटेशन हो गया। फिर उसके बाद आपका जो होता है मल्टीटास्किंग, टास्क मैनेजमेंट हो गया। ये बेसिकली मल्टीटास्किंग आपको आना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए और इंग्लिश का भी आपको आना चाहिए। इंग्लिश के भी आते हैं आपके, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। ये अगर पता होगा तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया, फर्स्ट राउंड जो आपका एयरलाइन का होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम का कैसा होता है, अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद हम ना साइकोमेट्री का भी बताएंगे, जो कि ये राउंड क्लियर करते हो तो साइकोमेट्री के लिए आपको भेजा जाता है। प्लस में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है एप्टीओ के साथ, उसमें कैसे बोलना चाहिए आंसर, वो सारी चीज़ें तो अगली वीडियो में हम बताएंगे, जो हमारी अपकमिंग वीडियो जो होगी क्योंकि हम कैडेट पायलट प्रोग्राम के ऊपर सीरीज बना रहे हैं जो कि आपको हेल्प मिलेगा, कि कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आंसर देने का। प्लस में पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है ना, उसके ऊपर मैंने सारी बनाई हुई है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अभी तक, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होगा। जो कि क्योंकि देखो आप एविएशन फील्ड में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस आएंगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।